कर चली आया करती हो। ये भी बरकत है मेरे मुस्तफा की, ये भी बरकत है मेरे आका की। अब आप अंदाजा लगा लो कि नबी आए हैं दुनिया में, माँ के पेट में है, माँ को तकलीफ नहीं दे रहे हैं, हर काम में उनकी मदद हो रही है, हर परेशानियां दूर हो रही है, कोई तकलीफ नहीं हो रही है। और वो नबी किसी को तकलीफ क्या देगा जिसे अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा हो, वो नबी किसी को तकलीफ क्या देगा। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत उसी तरफ कहते हैं, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो और उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। अब आइए जरा देखिए, नबी की विलादत होने वाली है। उससे कबल मक्के में चूंकि उस वक्त इतनी फरावानी नहीं थी, बड़ी गरीबी थी लोगों में, और कभी कभी ऐसा होता था लोग अंधेरे में ही रह जाते थे, उनके पास चिराग जलाने के लिए तेल मैसर नहीं होता था। लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के शिकम में जब आए तो ऐसा भी मौका आया कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में तेल खत्म हो गया, और जब तेल खत्म हो गया मोहल्ले की औरतें एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, चौथे दिन आ गई हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास। कहा आमिना से मिलना है। कहा ठीक है जाओ अंदर मिल लो। कहा बहन ये बताओ तुम कौन कहां से तेल लेकर आती हो, जबकि तुम्हें पता है कि मक्के में तेल मैसर नहीं है इस वक्त, और तुम्हारे घर में रात रात भर चिराग जलता है, बड़ी रोशनी रहती है। ऐ बहन बताओ ये रोशनी के लिए चिराग का इंतजाम कहां से करती हो, जबकि तेल मिल नहीं रहा है। तो आप मुस्कुराने लगी। आपने फरमाया कहां मेरे घर में चिराग जलता है, कहां मेरे घर में कोई दिया जलता है, तेल की बात करते हो, घर में बर्तनों में देख लो तेल नहीं है। कहा अच्छा तो फिर ये रोशनी कैसी है। कहा सुनो ये रोशनी दुनिया के तेल से जलने वाले चिराग की नहीं है। तो कहा किसकी है। कहा मेरे शिकम में जो शहजादा है इसकी बरकत है कि मैं अंधेरे में खड़ी होती हूं तो उजाला हो जाया करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि ऐ लोगों सुनो ये वो नबी है जिसकी अजमतें जितनी बयान की जाए कम है। बरेली के इमाम कहते हैं सरवर कहो कि मालिको मौला कहो तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहो तुझे, और कहते हैं लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का मौला कहो तुझे। हज़रत मोहतरम आओ जरा देखो, अब नबी की विलादत होने वाली है। थोड़ी देर तकरीब होगी, मगरिब से पहले इंशाअल्लाह बंद कर दूंगा मैं। नबी की विलादत होने वाली है, और नबी की जब पैदाइश होने वाली थी तो अम्मी आमिना बयान करती है कि मेरे सामने निगाहों से जो पर्दे पड़े थे आसमान और मेरे दरमियान सब उठा लिए गए। मैं क्या देखती हूं कि एक लंबी कतार फरिश्तों की जमीन पर उतर रही है, जमीन पर उतर रही है, और फरिश्ते अदब के साथ जैसे हम नमाजों में सफ लगाते हैं मेरे दरवाजे के सामने सफ लगाए खड़े हो रहे हैं, और खड़े हो रहे हैं। कहती है जब विलादत का वक्त आया, औरतों को जो एहसास होता है जब पैदाइश का वक्त आता है, मुझे भी हुआ, लेकिन उस वक्त मेरे पास कोई औरत नहीं थी, मैं अकेले तन्हा थी। कहती है कि मैं सोच रही थी काश कुरैश के खानदान की कुछ औरतें होती जो मेरी मदद कर देती इस पैदाइश में, इस बच्चे की विलादत में। कह रही अभी मैं सोच रही थी दरवाजा बंद, कुंडी लगी हुई है, दरवाजे में खिड़कियां बंद है, मैंने क्या देखा दीवार फटी और चंद औरतें अंदर आ गई। मैं हैरत में डूब गई, बड़ी लंबी लंबे कद की औरतें थी। मैंने पूछना शुरू किया आप कौन है। उन्होंने कहा डरिए मत आमिना, हम आपकी मदद के लिए आए हैं, हम आपकी खिदमत के लिए आए हैं। 3 लंबी कद की औरतें और चंद कनीजें उनके साथ में थी। पूछा आप कौन है, तो पहली खातून ने जवाब दिया मैं हजरत आदम की बीवी हव्वा हूँ। दूसरी ने जवाब दिया मैं फिरौन की बीवी आसिया हो। तीसरी ने जवाब दिया मैं हजरत ईसा की वालिदा मरियम हो। मैं आपकी खिदमत के लिए अल्लाह ने हमें भेजा है, और ये जो पीछे हमारे खड़ी है ये सब जन्नत की हूर है, आपकी खिदमत के लिए आई है। हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक शरबत का प्याला पेश किया, कहा ए अमीना इसे पी लो तसल्ली हो जाएगी, इत्मीनान हो जाएगा। वो जन्नती प्याला हजरत आमिना को पेश किया गया, आपने पिया, और पीने के बाद कहती है कि मेरे दिल में जो तकलीफ थी
احساس تھا کہ ابھی تک احساس تھا کہ بچے کی ولادت ہو رہی ہے، وہ احساس ختم ہو گیا، کوئی تکلیف نہ رہی، مجھے احساس تک نہ ہوا، کوئی گرانی محسوس نہ ہوئی۔ وہ کہتی ہے میں ابھی بچے کی ولادت ہونے والی تھی، تب تک چوکھٹ سے کوئی آواز دینے والا آواز دے رہا تھا، اظہر یا رحمت للعالمین، اظہر یا سید المرسلین، فزارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل بدر المنیر۔ کہتی ہے وہ آواز کسی اور کی نہیں تھی، وہ جبریل امین کی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے اے نبیوں کے سردار اب دنیا میں جلوہ گر ہو جائیے، اے رحمت للعالمین اب دنیا میں جلوہ گر ہو جائیے۔ حضرت آمینہ کہتی ہیں اتنا کہنا تھا، ادھر وہ کہہ رہے تھے ادھر نبی دنیا میں تشریف لے آئے، ادھر وہ کہہ رہے تھے ادھر نبی دنیا میں تشریف لے آئے۔ تبھی تو کسی عاشق نے کہا تھا کہ مبارک ہو وہ شہ پردے سے باہر آنے والا ہے، مبارک ہو شہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پہ آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پہ آنے والا ہے۔ میرے نبی کی ولادت ہوئی، اور جب نبی کی ولادت ہوئی تو سنیں میں نے جو آیت پڑھی، قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کی آیا اللہ کی طرف سے ایک نور، وہ کتاب مبین، اور روشن کتاب۔ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے، خدا کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اور نور کسے کہہ رہا ہے؟ نبی کو نور کہہ رہا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ تو اب یہاں سے یہ بات کلیئر ہو گئی، جو ہمارے دماغ میں ڈاؤٹ تھا وہ بالکل کلیئر ہوا کہ اللہ کا قرآن نبی کو نور کہتا ہے، اللہ کا قرآن نبی کو نور کہتا ہے، اور وہی قرآن نبی کو بشر بھی کہتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بشر اس لیے ہے کہ ہمیں ہدایت کے لیے بشر کی ضرورت تھی، نبی بشر بن کے آئے، اور چمکانے کے لیے نور کی ضرورت تھی، اسی لیے نبی نور اور بشر دونوں بن کر آئے۔ آؤ ذرا دیکھو، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جیسے میرا بیٹا دنیا میں آیا، فخرج منی نور اضاءت لہو قصور الشام، کہتی ہے میرے بیٹے کے جسم سے ایک نور نکلا، ایک روشنی نکلی۔ کہتی ہے میں نے اس روشنی میں شام، ملک شام کے محلوں کو دیکھا، ملک شام کے محلوں کو دیکھا۔ اس زمانے کے اعتبار سے تقریباً 1 مہینے کا پیدل یا کھچر یا اونٹ سے سفر تھا اس زمانے کے اعتبار سے ملک شام۔ کہتی ہے کہ میں نے اپنے آنگن میں بیٹھے بیٹھے اس روشنی میں ملک شام کے محلوں کو دیکھ لیا۔ سوچو سوچو، جو نبی پیدا ہوا مکہ میں، اور جب نور نکلا تو مکے سے ایسی روشنی پھیلی کہ ملک شام تک اجالا ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، اسی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ نور ہے، نور اللہ نے اپنے نبی کو نور بنایا ہے، آنے میں حضور ہے، جانے میں نور ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی نور بھی ہے، نبی بشر بھی ہے۔ اس لیے سنو، صرف بشر ماننا یہ بھی گمراہی ہے، صرف نور ماننا یہ بھی گمراہی ہے۔ آپ کو ماننا ہے تو نور بھی ماننا ہے، بشر بھی ماننا ہے، اس لیے کہ قرآن نے نور بھی کہا ہے، قرآن نے بشر بھی کہا ہے۔ اب صرف نور جو مانے گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا، اور جو صرف بشر مانے گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے سنو، بحث کرنے کی بات نہیں ہے، ہم دوسروں کی تعریفیں کرتے تھکتے نہیں ہیں۔ یہ تو وہ نبی ہے جس کی تعریف خدا نے کی ہے، یہ وہ رسول ہے جس کی عظمتوں کے گیت خدا نے گائے ہیں، یہ وہ رسول ہے جس کی عظمتوں کے قصے تمام نبیوں نے پڑھے ہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے ہیں سب یہی کہتے رہے وہ رسول آنے والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تو کہتی ہے کہ میرے بیٹے کے نور نے ملک شام کے محلوں کو چمکا دیا۔ اللہ اللہ۔ اب آئیے ذرا دیکھیے اسی نور کی تھوڑی سی میں اور وضاحت کر دیتا ہوں۔ یہ نور ہے، حضرت آدم علیہ السلام
जब दुनिया से जाने लगे तो अपने बेटे शीश को बुलाया। हजरत शीश आपके सगे बेटे हैं जो नूरे मोहम्मदी के अमीन बने। हजरत शीश को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया, कहा बेटा मेरे वक्त आ गया है, मैं खुदा से मुलाकात करने वाला हूँ, मेरी रूह चंद दिनों के बाद निकल जाएगी, लेकिन बेटा मैं तुझे दो बातों की खास ताकीद करता हूँ, इसमें कोई कमी ना करना। कहा अब्बा हुजूर क्या करना है? कहा खुदा की जात में किसी को शरीक ना करना, उसकी इबादत हमेशा करते रहना, और दूसरी बात यह है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते रहना। क्या कहा? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते रहना। हजरत शीश ने कहा अब्बा बात तो समझ में नहीं आई, अल्लाह की इबादत तो समझ में आती है, ये मोहम्मद कौन है जिन पर दुरूद पढ़ना जरूरी है? तो हजरत आदम ने कहा बेटा ये मोहम्मद वो है जिनके सदके में तेरा बाप आदम पैदा हुआ है, ये मोहम्मद वो है जिनके सदके में तेरा बाप आदम पैदा हुआ है, जिनके सदके में तू पैदा हुआ है, जिनके सदके में कायनात पैदा हुई है, जिनके सदके में हर चीज पैदा की गई है। यही वो नबी है जो वाबाई से वजह तखलीक कायनात है। तभी तो बाई के इमाम ने अकीदा दिया, कहते हैं वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। तो नबी नूर है। अब ये नूर से